कि हम 3 दिन मुकम्मल हड़ताल करेंगे, अदालतों का बायकाट करेंगे और पुलिस का दाखिला जो है वो जो हमारा यहाँ पे जुडिशल कम्प्लेक्स है उस तक रसाई नहीं होगी, उनका दाखिला बंद है। जो कल का अफसोसनाक वाक़या पेश आया उस हवाले से चंद हक़ाइक़ इस प्रेस ब्रीफिंग में सामने लाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि ये इंसिडेंट जो हुआ है वो आप सबके नोटिस में है कि गुजरात पुलिस आई और गुजरात पुलिस ने अपने एक इश्तिहारी मुलजिम के पीछे रेड किया। जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस जेलम और डिस्ट्रिक्ट पुलिस गुजरात ये मिली भगत से जो कहानी है उसको एक दूसरा रुख दिया गया है। जहाँ तक बात है कि वो थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं आए, बग़ैर किसी इजाज़त के आए या विदाउट यूनिफॉर्म आए, इसमें कोई सदाकत नहीं है। सुबह सवेरे 3:30-4 बजे सिविल कपड़ों में मलबूस कुछ अफराद प्राइवेट गाड़ी में आते हैं और बताया जाता है कि वो थाना खारियाँ सदर की पुलिस है, वहाँ से वो आए हैं। उनकी कोई यहाँ पे एंट्री नहीं डाली जाती, बग़ैर वारंट के वो एडवोकेट हसीब के गार दीवार फलांग कर दाखिल होते हैं। वो थ्रू प्रॉपर चैनल आए हैं, वहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट से वो परमिशन लेके अपने डीपीओ से यहाँ पे आए हैं और हमारे रोज़नामचे के रिकॉर्ड के मुताबिक वहाँ पे उसकी एंट्री भी है और फिर बाकायदा यूनिफॉर्म में 9 कांस्टेबल, 1 एएसआई और 1 लेडी कांस्टेबल, ये 10-11 बंदे वहाँ पे गए हैं विद यूनिफॉर्म। पहले वहाँ पे जो कैमरे उसने नस्ब करवाए हुए थे उनका रुख तब्दील किया जाता है। वहाँ पे नॉक करके ये जो भी इस घर के अंदर था उसको नहीं था पता कि वहाँ पे कौन था। जिस इश्तिहारी के पीछे आए हैं वो एक खातून थी जो कि मंशियात के केस में उनको वांटेड थी। अंदर पोर्च में दाखिल होके लाइटें ऑफ़ की जाती हैं और फिर जो है वो दरवाज़े को ज़ोर से खटखटाया जाता है। उसकी वालदा बाहर आई और वालदा को उन्होंने दबोच लिया। जब ये आवाज़ें सुन के एडवोकेट हसीब और उसके भाई बाहर आए हैं और वो उस शख्स के साथ जो है वो गुत्थम गुत्था होते हैं और उसके बाद जो है वो फायरिंग होती है। उन्हीं का कोई साथी फायर करता है, जो फायर उस शख्स को लगते हैं जिससे वो जाँ बाक हो जाते हैं। असल ये सारी कहानी है और इसको टोटली दूसरा रंग दे के सारा जो मलबा है वो एडवोकेट हसीब और उसके भाई पे डाल दिया जाता है। अपनी इलीगैलिटी को छुपाने की खातिर पुलिस जो है वो बदनीति से ये सारा अमल करती है और FIR 4 बजे का, पौने 4 का, 3:30 बजे का वकूआ है और शाम 4 बजे तक जो है वो FIR जो है वो रजिस्टर नहीं की जाती। मेरे ज़राए के मुताबिक जो मेरे पास खबरें आई हैं कि 2 से 3 FIRs पहले लिखी जाती हैं, उनको ख़त्म किया जाता है और फिर आखिर पे ये चौथी यानी मैनिपुलेशन से और मिली भगत से और कंसल्टेशन से जो है एक ये झूठी कहानी सामने लाकर उस पर FIR दर्ज की जाती है और इस तरह एक बेगुनाह शख्स को, एक इनोसेंट को जो है वो बिहाइंड द बार लेके जाया जाता है। अब अगर आप देखें तो उसमें जो वो किसी औरत का जिक्र किया जाता है, किसी मंशियात फरोश औरत का, यहीं से पुलिस की बदनीति देखें कि उसके लिए रेड किया जाता है। सारी कहानी वो बनाई गई है। तो जब ये सारा वकूआ होता है तो उसके बाद वो औरत कहाँ गई? ये चीज़ अभी हम तफ्तीश में देख रहे हैं कि उस PO के साथ इसका तल्लक क्या था। हम इस स्टेज पे इसको इस्टेब्लिश इसलिए नहीं कर सकते कि ये PO हमारे ज़िले का वांटेड नहीं था, हमें उसके रिकॉर्ड का नहीं पता। गुजरात पुलिस को ही वो वांटेड था और गुजरात पुलिस उसके पीछे अगर इतना दूर से दूसरे ज़िले में आई है तो उसने कोई वर्क करके उसके पीछे आई होगी। अब ये जो जितने भी ये वाले मामलात हैं, ये जो इश्यूज़ हैं, ये हम तफ्तीश के दौरान क्लियर करेंगे कि PO का इनके साथ तल्लक क्या था और क्या वो जो इश्तिहारी मुलजिम खातून थी वो इनके घर कभी आई भी थी, कभी आती भी होती थी, इनका इसके साथ कोई ज़ाती ताल्लुक़ था, कोई किसी और हवाले से ये उसकी कोई क्लाइंट थी, बीइंग वकील उसकी कोई केसेस लड़ता था, या क्या उसका उसके साथ ताल्लुक़ था, या
किसी भी हवाले से उसका कोई अगर लिंक होगा तो वो पता चल जाएगा। ये अभी तफ्तीश की बात है। किसी औरत का जिक्र किया जाता है, किसी मंशियात फरोश औरत का, यहीं से पुलिस की बदनीति देखें कि उसके लिए रेड किया जाता है, सारी कहानी वो बनाई गई है। तो जब ये सारा वकूआ होता है तो उसके बाद वो औरत कहाँ गई? ये अब वो ऐसे सवाल हैं जो आप मीडिया वालों को भी उनसे पूछने चाहिए, और ये पूछेंगे। आप इंडिपेंडेंट राय रखने वाले लोग हैं और ये हक़ाइक़ आप लोगों ने सामने लेके आने हैं। हम मीडिया के तवस्सुत से भी, मैं IG पंजाब, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि यहाँ पे जो जेलम में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो नहायत ही नाक़स है। यहाँ पे चोरी और डकैती की जो वारदातें हैं रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं। किसी किस्म का क्राइम पे कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा। इससे पहले भी एक यहाँ पे बाग मोहल्ला में एक वकूअ पज़ीर हुआ जिसको भी इसी तरह का रंग दिया गया, और उसमें इन्होंने पुलिस मुकाबले में बंदे मारे और फिर उन्होंने कहा कि ये अपने साथी की फायरिंग से जो है वो हलाक हुए हैं। तो ये आए रोज़ ये इस DPO का वतीरा है कि ये इस तरह के झूठे और मन गढ़ंत मुकदमात में लोगों को नाजायज़ तौर पर मुलव्वस करता है, जिसकी मैं पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। और आज मैं DPO को या आला काम तक मैं अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ कि इस तरह का करप्ट ऑफिसर हमारे ज़िले में नहीं होना चाहिए और इसको फिल फौर मुअत्तल किया जाए। मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के फोरम से आला काम से ये अपील करता हूँ कि इसको यहाँ मुअत्तल करके इसकी यहाँ से ट्रांसफ़र होनी चाहिए। हमें ये किसी तौर पे भी काबिल कबूल नहीं है। उसके बाद एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी का मुतालबा करता हूँ कि एक साफ़ और शफाफ जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए इस मामले पे, हक़ाइक़ ताकि सामने आ सकें। और एक तरफ ये सारा वकूआ करने वाले भी यही लोग और फिर तफ्तीश करने भी वाले भी यही लोग हैं। तो हमें इन पे कोई यकीन नहीं है, इन पे कोई इत्मीनान नहीं है कि ये हमें इंसाफ दे सकें। कि हम 3 दिन मुकम्मल हड़ताल करेंगे, अदालतों का बायकाट करेंगे और पुलिस का दाखिला जो है वो जो हमारा यहाँ पे जुडिशल कम्प्लेक्स है उस तक रसाई नहीं होगी, उनका दाखिला बंद है। इस वजह से कि वो अदम तावन की वजह से, उनकी बदमाशी की वजह से हमारा वर्शन रिकॉर्ड नहीं किया गया, असीब की वालदा की एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं किया गया, यकतरफ़ा तौर पे जो है वो सारे मामलात को चला रहे हैं। मैं इसकी भरपूर मज़म्मत करता हूँ। मैं मेंबर पंजाब बार कौंसिल जेलम से हूँ और कल का जो ये इंसिडेंट है, हमारा छोटा भाई जिसको नाजायज़ तौर पर एक केस में मुलव्वस किया गया, उसको अरेस्ट किया गया और इस वक्त उसको डिटेन किया हुआ है। ये सब सूरत हाल आपके सामने हैं। काफ़ी सारे हालात सामने आ चुके हैं, हम सब की उन पे नज़र है। ये बिल्कुल आया हो चुका है कि पुलिस की नाअहली है। पुलिस ने तमाम प्रोसीडिंग जो की हैं, जो रेड कंडक्ट किया है, डिस्ट्रिक्ट गुजरात की जो पुलिस थी, वो सारी उनकी रेड की प्रोसीडिंग जो हैं वो गैर कानूनी थी। एक मासूम इनोसेंट शहरी को आपने दहशतगर्द, मंशियात फरोश और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया है। क्या बात करते हैं यार आप? एक बंदे के फ्यूचर के साथ आप लोग खेल रहे हैं। 24-25 साल उसकी उम्र है, दूसरे भाई की 22-23 साल है। तो किस तरह का ये जुल्म है, और ये जुल्म के जो ज़ाब्ते हैं इनको हम किसी तौर पे भी नहीं मानते। हम इंसाफ के लिए जदोजहद करने वाले लोग हैं। हमारे ये जो बॉडी है बार एसोसिएशन, ये आइनी और कानूनी तौर पे एक जो इदारा काम करता है। हमने कभी भी गैर कानूनी तौर पे कोई काम नहीं किया। इस हवाले से जो है मैं आज वार्न करता हूँ DPO को कि ये इन अच्छे हथकंडों से बाज आ जाए, वगरना जो अगला स्टेप होगा वो इससे भी जो है वो हार्श होगा। और हम जेलों में भी जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले कि हम कोई गैर कानूनी रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। हम कानूनी रास्ता इख्तियार करते हुए जिस फोरम पर भी हमें जाना पड़ा
हम जाएंगे और असीब एडवोकेट को हर फोरम से इंसाफ दिलाने के लिए कोशिश करेंगे। ये जेलम बार का रुकन था जिस पे कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी जो बाकी तंजीमें हैं, पाकिस्तान बार कौंसल और इसके अलावा पंजाब बार कौंसल, क्या आपकी उनके साथ भी कोई मुशावरत चल रही है? क्योंकि वकला का मैंने इत्तेहाद देखा है कि वो पूरे पाकिस्तान में फैल जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में अगर ये मसला हल नहीं होता तो ये तहरीक जेलम से निकल के बाहर भी जाएगी। इस पर आप क्या कहते हैं? देखें, इससे कल का शायद आप मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया पे एक पंजाब बार कौंसिल का नोटिफिकेशन जो है वो एक सर्कुलर जो है वो आपको नज़र आया होगा। तो बार कौंसिल, पंजाब बार कौंसिल को और पाकिस्तान बार कौंसिल को इस मामले के हवाले से इंटीमेट कर दिया गया है। उनके नोटिस में ये सारी बातें, उस नोटिस में उन्होंने बताया कि DPO को और डिस्ट्रिक्ट पुलिस को, गुजरात वालों को, डिस्ट्रिक्ट पुलिस गुजरात को उन्होंने इस हवाले से वार्न किया है कि आप इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करें, फेयर एंड फ्री इन्वेस्टिगेशन करें और इसमें इंसाफ होता हुआ दिखाई दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा काम नहीं करेंगे तो फिर पंजाब बार कौंसिल इस पे अपना भरपूर जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड कराएगी। और ना सिर्फ ये जो एहतजाज का दायरा कार है वो पंजाब तक महदूद रहेगा, बल्कि इसको हम बढ़ाते हुए पूरे पाकिस्तान तक लेके जाएंगे। हमारी जिस इश्तिहारी के पीछे आए हैं वो एक खातून थी जो कि मंशियात के केस में उनको वांटेड थी, और उसकी सोर्स रिपोर्ट के मुताबिक और जो भी उनकी अपनी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन थी उसके मुताबिक वो उस हाउस में रिहाइश पजीर थी या वहाँ पे उसने पनाह ले रखी थी। तो जब ये पहुँचे तो वहाँ पे अंदर इस साहब को जब पता चला है कि कोई पुलिस आई है, पुलिस ने बाकायदा अपने आप को इंट्रोड्यूस भी किया है कि हम पुलिस हैं। अंदर से इसने जो दरवाज़ा है वो नहीं खोला। उसने उससे पूछा कि भाई मैं आपको नहीं जानता। उसने कहा कि हम पुलिस है। तो इतने ही कोई 2-3 मिनट के अंदर अंदर उसने पीछे से फ़ायर किए। इन्होंने दरवाज़े के बैक साइड से फायर किए हैं और फायर करके 2 फायर लगे हैं हमारे कांस्टेबल को, और दोनों लीथल थे, जिससे मौके पे ही उसकी शहादत हुई है। जब उसको पता चला कि कोई बंदा मैंने फायर करके मार दिया है, वो गिर गया है, उसके बाद उसने दरवाज़ा खोला है और वो बाहर आए हैं। और फिर जैसे ही वो बाहर आए हैं तो बाकी पुलिस ने उसको काबू किया है। यानी फायरिंग से पहले ये आमने सामने नहीं हुए, ना ये गुथम गुथा हुए। तो इनको चाहिए ये था कि अगर आप के पास पुलिस आई है और आपके ख़्याल में आपके पास कोई ऐसी मशकूक चीज़ नहीं है, आपने इश्तिहारी को पनाह नहीं दी या आपके ख़िलाफ़ भी कोई केस नहीं है, आप क्लियर हैं, तो आप आके क्लियर करें। आप एक रिस्पेक्टेबल और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की तरह अपने आप को क्लियर करें, बताएं कि भाई ये मेरी शनाख्त है और मैं ऐसा कोई इशू नहीं है। तो या फिर आप 15 पे कॉल करते हैं, आप दरवाज़ा ना खोलते उतनी देर तक 15 पे कॉल करके पुलिस आ जाती। इन्होंने 15 पे कॉल भी नहीं की। जब फायरिंग की है, बंदा गिरा दिया, उसके बाद इन्होंने 15 पे कॉल की है। तो ये सारा कुछ हुआ है जी। ये बिल्कुल एक क्लियर बात है कि इन्होंने लापरवाही में या जल्दबाजी में एक्शन करके एक और रिएक्ट करके पुलिस वाले पे फायर करके, जानते हुए भी कि पुलिस वाला है, उस पे फायर करके उसको मारा है। इसके बाद जहाँ तक ताल्लुक़ है कि वहाँ पे लेडीज़ के साथ बदतमीज़ी की गई, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि लेडीज़ के साथ बदतमीज़ी तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इन्होंने तो बंद दरवाज़े के अंदर से फ़ायर किए हैं। पुलिस तो गई बाद में है जब इन्होंने बंदा मारा है। उसके बाद जब ये दरवाज़ा ख़ुद खोल के बाहर आए तब जाके पुलिस ने इनको अरेस्ट किया है। वो ज़ाहिर है बंदों को अरेस्ट करना था, किसी लेडी को अरेस्ट नहीं किया। जो वहाँ पे 2 बंदे थे, मर्द हजरात, दोनों भाई विद वेपन अरेस्ट हुए हैं और अरेस्ट करके थाने लेके आए। यहाँ पे एक चीज़ का मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि ये जो पुलिस है इसने बड़ी ज़िम्मेदारी का सबूत दिया है, बावजूद उसके कि इसके ऊपर फायरिंग हुई है, बंदा ज़ख्मी हुआ, गिर गया, मौके पे ही फौत हुआ,
इसके बावजूद पुलिस ने फायरिंग से रिटेलिएट नहीं किया। हालांकि वो मुसल्लह थे, 9 कांस्टेबल थे, एक उसके साथ इंचार्ज था, सारे मुसल्लह थे, वो भी फायरिंग कर सकते थे, क्रॉस फायरिंग हो सकती थी, अपने डिफेंस में फायरिंग कर सकते थे, लेकिन किसी ने कोई फायर नहीं किया। अगर फायरिंग करते तो लाजमी उसका कोई ना कोई रिज़ल्ट किसी नुकसान की शक्ल में भी आता। तो इससे ये चीज़ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुलिस ने आखिरी टाइम तक बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया है और तहम्मुल के साथ साथ इसको प्रोफेशनल तरीके से हैंडल किया है। इसको ज़ातियात के तौर पे नहीं लिया गया कि हमारा बंदा मार गिरा है तो हम भी फायरिंग करें। पुलिस ने उनको जैसे कानून के मुताबिक चाहिए था कि एक वक़ूआ हुआ, बंदा मारा गया, तो बंदे मौके से अरेस्ट किए और उससे वेपन ऑफ ऑफेंस रिकवर करके कानून के मुताबिक उसकी गिरफ़्तारी डाल दी। जहाँ तक ये बात है कि मेरा उसके साथ कोई तल्लक नहीं है और पुलिस मेरे घर क्यों आई, मैं कहता हूँ कि अगर पुलिस आपके पास सपोज़ गलती से भी आई है तो उसका मकसद ये तो नहीं कि उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस भी किया और आप उस पर फायर करें। तो अगर आपके अंदर कोई ख़राबी नहीं थी, कोई ऐसा मसला नहीं था, तो आपको ये किसने ये राइट दिया है कि बावजूद इसके कि आपको आइडेंटिटी मिल गई कि पुलिस वाले हैं तो आप उस पर फायर करें। आप एज़ ए ज़िम्मेदार शख्स के आप बाहर आते और उनको अपनी शनाख्त करवाते और उससे बात करते हैं। फिर भी अगर वो आपकी बात ना मानते तो आप किसी सीनियर वकील को कॉल कर सकते थे, आप थाने कॉल कर सकते थे, आप 15 पे कॉल कर सकते थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर वो आके बाहर पुलिस वालों को मिलता, उसको समझाता, उसको अपनी शनाख्त कराता और उसकी तसल्ली देता कि भाई इस पीओ के साथ मेरा कोई तल्लक नहीं है या ये पीओ इधर कोई नहीं है, आप जाके चेक कर सकते हैं, तो इस तमाम इंसिडेंट से हम बच सकते थे। ये उसने नहीं किया। उसने स्ट्रेट अवे एक गैर ज़िम्मेदार एक्ट करके बंद दरवाज़े के पीछे से फायर किए। ये नहीं देखा कि आगे कितने लोग खड़े हैं, कौन लोग खड़े हैं, और सीधी फायरिंग की, जिसके नतीजे में पुलिस वाले सिपाही शहीद हो गए। अगर एक लेडी का वाक़या था जिसको सर्च वारंट उनके पास नहीं था और उसको पकड़ने के लिए आए थे, तो कानून ये कहता है कि औरत को पकड़ने आए तो रात के पहर नहीं पकड़ सकते, उसको हवालात में नहीं रख सकते, तो इसलिए इनको रात को नहीं आना चाहिए था। और वो बीइंग अ लॉयर और मेल घर का कफील होता है, तो उसका जो रिएक्शन था वो आपको पता है कि वो इलाका इस तरह का वहाँ चोर डकैत आते रहते हैं, तो इस वजह से उसका जो रिएक्शन है वो तो ऐसा ही है। और फिर सिविल वर्दी में थे, अगर इन्होंने रेड करनी ही भी थी तो ये SHO से या DPO से इजाज़त लेकर आते तो वेल एंड गुड था, लेकिन जो ये वाक़या हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ। तो आप क्या कहते हैं कि आप इंक्वायरी किस तरह होनी चाहिए ताकि या इनका भी FIR शामिल होनी चाहिए? मैं तो ये डिमांड करती हूँ कि पंजाब बार काउंसिल और गवर्नमेंट इस मैटर को क्रिटिकली देखें और इस FIR को वापस लें, और ताकि जो भी फिर इस FIR को वापस, क्योंकि ये FIR बिल्कुल ही कम्प्लीटली ना बोगस है, ठीक है, फैब्रिकेटेड है। जो ये वाक़या बता रहे हैं इस तरह का नहीं है। ज़ाहिर है सिविल वर्दी में कोई आए, अब हम यूनिफॉर्म होते हैं, हमें आप लॉयर कहेंगे। अगर मैं सिविल वर्दी में हूँ तो मैं आपसे सवाल जवाब करूँ, डेफिनेटली आप मुझे लॉयर तो नहीं समझ रहे, मैं आपको बताया नहीं, आपको कैसे पता चलेगा। इसी तरह अगर वो आए हैं उनके घर तो फिर या तो उनको वारंट दिखाना चाहिए था। ज़ाहिर है वो एक लॉयर है, अगर उसको दिखाते वारंट तो उसको पता चल जाता, लेकिन वारंट नहीं दिखाया तो डेफिनेटली इनके पास वारंट था ही नहीं। तो कुछ कपड़े भी सिविल पहने हुए हैं, जैसे आप अभी, अब मुझे तो नहीं पता, मीडिया रिपोर्टर हैं, जब तक आप मुझे बताएं ना, डेफिनेटली जब तक यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे तब तक हम कैसे मान सकते हैं कि वो पुलिस वाले हैं। और फिर उनके घर में बच्चे थे, फीमेल्स थी, और उसने समझा कि चोर डकैत हैं, तो उसका रिएक्शन बिल्कुल जैसे एक एक्शन का रिएक्शन होता है उसका वो रिएक्शन था। मर्डर हुआ, मेरा शेख एडवोकेट मेरा दोस्त था, वो शीफ नाज़, और जो पुलिस ने रेड किया बिल्कुल नाजायज़ है। उनके पास कोई सर्च वारंट नहीं था, लिहाजा मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ और IG पंजाब से मुतालबा करता हूँ इसकी जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, जिसमें मेरे मोहतरम भाई हसीब शेख को इंसाफ दिलाया जाए और उसके साथ जो भाई है उसको रिहा किया जाए, ताकि पीछे उनके कोई कफालत करने वाला भाई हो, उनके साथ हसीब दोनों फैमिली के मेम्बर हैं। जी, आपका पूरा नाम बोल के